हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम्स दिल्ली। एज प्रॉमिस्ड कि आज मैं नीट 2022 के लिए स्ट्रैटेजी बताऊंगी। सो हियर इट इज़। और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, अपनी गलतियां भी बताऊंगी और आप क्या गलतियां कर सकते हैं, मिसकंसेप्शंस है आपके, वो भी बताऊंगी। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। सबसे पहली बात कि आप लोगों को लगता है कि नीट निकालने के लिए बहुत ही मास्टर प्लान की ज़रूरत है, जो कि थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। व्हाट इज़ मास्टर प्लान? एक्चुअली आपको सिर्फ दो चीज़ों का की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक है डिसिप्लिन में रहना है आपको। पूरी ज़िंदगी नहीं रहे डिसिप्लिन में, मत रहे, अब रह लो, आगे भी मत रहना। 2 साल के लिए डिसिप्लिन मेंटेन कर लो। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब वही है कि जो डिसाइड किया है वो करना है, क्लासेस अच्छे से अटेंड करनी है एंड स्टफ। और हार्ड वर्क। अब लोग बोलते हैं कि नहीं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन आप इसको कंफ्यूज मत करो। वर्क को ये मत सोच लो कि आपको ट्रिक्स लगाने हैं, ठीक है, कि कोई शॉर्टकट है। स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट नहीं होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है हार्ड वर्क कर रहे हैं विद अ स्मार्टर अप्रोच। मतलब ये होता है कि कम टाइम में हम कितना ज़्यादा आउटकम ले सकते हैं, कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों के पास टाइम प्रॉपर है, बहुत टाइम है आप लोगों के पास। ये मत सोचिए कि एक दिन भी वेस्ट हो रहा है तो जॉब नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये थॉट अच्छा है, लेकिन उसको टेंशन में बर्बाद करने से अच्छा उसको एज अ पॉजिटिव प्रेशर लो कि ठीक है, एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है, हर एक दिन को काउंट, हर एक दिन को प्रॉपर यूज करना है। ये अच्छी बात है, लेकिन उसको नेगेटिव प्रेशर मत बनने देना, नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे ठीक से। तो गाइस, आप लोगों के पास टाइम बहुत है, प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। और एक बात समझ लो, नीट में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिसकी पावर अच्छी होती है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है। पावर का फॉर्मूला पता ही होगा, वर्क बाय टाइम। अब जो इंसान ज़्यादा काम करेगा कम टाइम में, उसी का सिलेक्शन होता है, ये बात समझ लो। अब आप अगर बहुत काम कर रहे हो लेकिन टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा रहे हो तो आपकी पावर घट गई है, ठीक है। तो आपको वही है कि आपको ज़्यादा काम करना है कम टाइम में, तो उसके लिए आपको क्या, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको रूटीन मेंटेन करना है, आपको टाइम टेबल मेंटेन करना है, जो कि जिसके ऊपर वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैं बुक्स के ऊपर भी बना चुकी हूँ, सब कुछ के ऊपर बना चुकी हूँ, उसको जाके देख लेना। अभी बस ये कुछ चीज़ें समझ लो। आपके पास आपको दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आपका इस साल बोर्ड है। बोर्ड्स है तो आप स्कूल में पढ़ते होगे या कोचिंग में पढ़ते होगे, जहाँ भी पढ़ते होगे आपको सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता होगा। उसके कारण ये होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट्स है वहाँ पे बहुत प्रॉपरली क्लियर होगा। आप बोर्ड्स को इग्नोर मत करो, उसको एज अ प्रॉपरली यूज़ करो कि आप अपना थ्योरी, सब्जेक्टिव पार्ट बहुत स्ट्रांग कर लो कि बस आपको क्वेश्चन जाके अप्रोच करना है। क्योंकि स्कूल में और कोचिंग्स में जो बोर्ड्स के बच्चे होते हैं उनको बहुत बेसिक लेवल में पढ़ाया जाता है। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा, अगर आपका बेसिक्स एकदम क्लियर होगा, तो आप क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, आप अपना पावर इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप जब क्लास में पढ़ते हैं, जब आप कोचिंग में पढ़ते हैं या कोई वीडियो लेक्चर देखते हैं, तो ये देखें कि आपका बेसिक्स क्लियर हो रहा है कि नहीं। और बोर्ड्स की तैयारी में जैसे आपको डेरिवेशंस करने हैं तो उसको समझ समझ के करें, उसको समझ समझ के याद करें। उससे ये होगा, आपका सब्जेक्टिव बहुत क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए न्यूमेरिकल्स पे काम करना होगा, ठीक है। अब बोलेंगे कि कोचिंग करना इंपॉर्टेंट है या नहीं। कोचिंग कर रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोचिंग नहीं कर रहे हो तो तुम्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज मस्ट है, बिना टेस्ट सीरीज के मत सोचना कि हो जाएगा। टेस्ट सीरीज करना ही करना है। अपने आप को चेक रखने के लिए टेस्ट सीरीज आपको करना है, ठीक है। कोई भी कहीं से भी ज्वाइन कर लो, मुझे नहीं पता कहाँ की अच्छी होती है, पता चलेगी तो बता दूंगी आगे। लेकिन अभी के लिए जो भी तुम्हें जिसके बारे में भी पता है कि अच्छी है, ज्वाइन कर लो। मेरे बारे में जानना है तो मैंने एलन की ज्वाइन की थी, मुझे अच्छी लगी थी। जो लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं, अब उन्हें यह है कि अब आप अपना डाउट्स कैसे क्लियर करोगे, आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो गाइस, हो सकता है आप स्कूल तो जाते ही होंगे, स्कूल में आप टीचर से पूछ सकते हैं। नहीं जा रहे हैं स्कूल, यूट्यूब पे लाखों वीडियोस हैं, उससे जाके डाउट क्लियर कर लो। प्रॉपरली सर्च करोगे, गाने मत सर्च करो, वीडियोस, इन सब डाउट्स के वीडियोस सर्च करो, बहुत मिल जाएंगे। और उसके बाद ऐप्स होते हैं कुछ, जिसमें कि मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करते हैं। मुझे नाम नहीं पता ऐप्स का, आप लोगों को ही पता होगा। तो इस तरह से आप जो है अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। बहुत तरीका मैं बोल रही हूँ, एटलीस्ट मेरे पे भरोसा रखो कि आप यूट्यूब के वीडियो से भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हो और जो कोचिंग कर भी रहे हो, आपको बुक्स प्रैक्टिस करना है। आपको एक एक्स्ट्रा बुक तो करना ही करना है हर सब्जेक्ट में, ठीक है।
एक एक्स्ट्रा बुक करना है। और आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि हर दिन 200 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करना है। मैं ड्रॉपर्स को बोलती हूँ 400 क्वेश्चंस, लेकिन आप लोग एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस तो आपको करना ही करना है, चाहे जैसे करें। बायो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि आपको एनसीईआरटी रट लेनी है। आपके पास बहुत टाइम है। मैं बोलती हूँ 2 पन्नों का नोट्स अभी नहीं बनाना, आपको 2 पन्नों का नोट्स अभी आपको प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़नी है, पेंसिल से अंडरलाइन करके, पूरा हाईलाइटर से गंदा नहीं करना बुक को, पेंसिल से अंडरलाइन करो। और उसके बाद उसका एक प्रॉपर जो नोटबुक में नोट्स बनाते हो, चाहे 10 पन्ने लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाओ। लिख लिख कर याद कर सकते हो पूरी बुक को तो लिख लिख के याद कर लो। उसके बाद वो प्रॉपर अपनी नोट्स बना के रखो। और तुम्हें वो शॉर्ट नोट्स कब बनानी है? जब तुम्हारा टेस्ट आएगा। जब तुम्हारा टेस्ट आएगा तो तुम्हें एक कंसाइज नोट्स बनाना है, चाहे वो 1 पन्ने में आए, 2 पन्ने में आए या 3 पन्ने में आए, जिस तरह से भी आए, बस एक कंसाइज कलरफुल नोट्स बनाना है आपको। तो उससे क्या होगा कि हर एक चैप्टर जो है आपका वो एक सॉलिड बन जाएगा और एक कॉम्पैक्ट आपका पर्सनलाइज्ड नोट्स होगा वो, कि आपको बस अब आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ वो नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको बायो में बहुत सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है। अगर आप एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो और कुछ नहीं भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़नी है तो मैंने ट्रूमेंस पढ़ी थी, उसमें ठीक है कुछ लोग बोलते हैं बहुत गलतियां होती है, लेकिन मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी थी। मैंने जो मुझे दिक्कत होती थी तो मैं उन चैप्टर्स को पढ़ लेती थी, फ्री टाइम होता था तो कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेती थी उस बुक से, और उस बुक्स के कभी कभी कुछ क्वेश्चंस कर लेती थी। तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए सबसे प्लस पॉइंट आप लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सेम फंडा है। आपको बेसिकली जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन आके घर पे पढ़ लेना है और उसके सवाल उसी दिन लगा लेने। एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तो लगा ही लेना जो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मिला के 100 ऐसे ही हो जाएंगे, बायो के 100 लगा लेना। और कोशिश करो जब तुम बुक पढ़ते हो, जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो या फिर कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ते हो, तो अपने साथ एक कॉपी रखो, एक नोटबुक रखो और उसमें स्क्रिबल करो, उसमें लिखो जो समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखो। और अगर तुम अभी उसी समय अगर नोट्स भी बना सकते हो अपना, वो नोट्स अभी तुम इनिशियल स्टेज में हो तो अभी तुम 2 पन्नों का नोट्स नहीं बनाओगे, तुम्हारी नोट्स ज़्यादा होगी, 10 पन्नों की होगी, पर उससे कोई दिक्कत नहीं, अभी बना लो, अभी वैसे ही नोट्स बनाओ जैसे भी बना सकते हो। जब टेस्ट आएगी तब छोटा सा नोट्स बना लेना, उसको कंसाइज, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें कंसाइज करके बनानी है। तो वो अपने जो जितने भी शॉर्ट नोट्स है जो तुम्हें दीवार पे चिपकाने हैं, वो तुम टेस्ट के टाइम करना, जब तुम टेस्ट का प्रिपरेशन करते रहते हो। अब एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि आपके पास बहुत टाइम है, तो जो डाउट होता है उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े ठीक है, लेकिन जो आपका डाउट है उसको नहीं छोड़े, क्योंकि डाउट अगर आप अपना छोड़ दोगे, अगर उस टॉपिक को छोड़ दोगे, सोच लेना वही टॉपिक लास्ट में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। वही सारी टॉपिक जो आपने पूरे 2 साल में छोड़ रखी होगी, वही टॉपिक आपका सिलेक्शन रोक सकती है। वही सब टॉपिक आपके लिए बहुत बड़ा हर्डल्स बन जाएगी, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, और हो सकता है आपको उस कुछ टॉपिक्स के कारण आपको ड्रॉप लेना पड़े, आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो क्यों नहीं अभी के अभी ही उसको सॉल्व कर लें। अभी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन उसको सॉल्व कर लें। देखिए ह्यूमन नेचर होता है, जो हम लोग काम उस वजह से करते हैं जिधर रेसिस्टेंस कम हो, लेकिन इस नेचर से थोड़ा हट कर मेहनत करना है, पुश करना है अपने प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो साल ना बर्बाद हो, टेंशन ना हो, पेरेंट्स के पैसे बर्बाद ना हो, उससे अच्छा है अपने सारे डाउट्स पहले ही क्लियर कर लें, ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए, अगर आज आप एक डाउट छोड़ रहे हो तो फिर वो चीज़ रह जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होती है, आगे भी आपको डाउट्स होगा, वैसे वैसे करके पता चलेगा 50% सिलेबस में आपको डाउट है, फिर आपको लगेगा लास्ट में आप नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। कोचिंग आप फिर ढूंढोगे कौन सा कोचिंग अच्छा है, फिर कोचिंग जाओगे, वहाँ भी क्लियर नहीं होगा। अगर ये नेचर हमेशा रख लिया अपने अंदर कि डाउट हो रहा है तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, तो ये एक हैबिट बन जाएगी और उसके बाद आपको नीट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यार एक बात है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम्हारे पास 2 साल है। अब तुम ये पूछोगे कौन सा बुक करना सफिशिएंट होगा, ये सवाल तुम्हारे लिए वैलिड ही नहीं है। तुम्हारे लिए सफिशिएंट वर्ड वैलिड नहीं है। तुम्हें जितना बुक कर सकते हो, जितने बुक्स कर सकते हो, एज मच एज बुक्स यू कैन डू, ठीक है।
लेकिन एक बुक तो 100% एक्स्ट्रा तुम्हें करनी ही करनी है, प्रैक्टिस बुक, जिससे कि तुम सवाल लगा सको। बुक्स क्या करनी है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वहाँ से देख लेना। तुम्हें 2 साल को प्रॉपर फुलेस्ट यूज़ करना है, पूरे कंप्लीटली एक एक दिन को प्रॉपर यूज़ करना है, एक दिन को भी बर्बाद मत करना, ठीक है। बस ये 2 साल मेहनत कर लो, सेलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद की जो ज़िंदगी होती है वो मैं किसी एक वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। वो जब सुन लोगे तो उसके बाद इतना फैसिनेट हो जाओगे, फिर एक दिन भी 1 घंटा भी नहीं उठोगे अपने स्टडी टेबल से। अब यार कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी दोस्ती में, रिलेशनशिप में, या और भी ब्ला ब्ला चीज़ों में, तो यार दोस्ती नहीं संभल रही, छोड़ दो, अकेले भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दोस्त रखो जो तुम्हें तुम्हारे डाउट्स में हेल्प करते हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करते हो। और रिलेशनशिप में हो, नहीं संभल रही, प्लीज़ प्लीज़ अभी ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो 2 साल के लिए। अगर वो बंदा या बंदी अच्छी होगी, तुम्हें समझती होगी, तो तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगी वापस। और यार अभी नीट से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। फिर अपने फ़ोन में मैं एकदम स्ट्रेट बोलूँगी, जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और भी अगर कोई सोशल मीडिया यूज़ करते हो यार अभी अनइंस्टॉल कर दो उन चीज़ों को, हट जाओ वहाँ से। सिर्फ व्हाट्सएप रखो, और व्हाट्सएप पे भी उन्हीं लोगों को रखो जो तुम्हारा डाउट क्लियर करते हैं। टेलीग्राम रखो, उससे अगर तुम्हें फ्री में मॉड्यूल या क्वेश्चंस मिलते हैं, वहाँ से उस चीज़ को रख लो। और फालतू में व्हाट्सएप पे चैट करके अपना टाइम मत बर्बाद करो। रात में जाग रहे हो तो रात में पढ़ाई करो, व्हाट्सएप मत चलाओ, इंस्टाग्राम मत चलाओ। इंस्टाग्राम से तो मैं बोलूँगी हट जाओ यार, हट जाओ, कुछ नहीं है वहाँ पर। मैं भी नहीं थी, प्लीज़ फेसबुक इंस्टाग्राम से हट जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैनेज कर सकते हैं करो, लेकिन यार एक पॉइंट पे कभी कभी ऐसा होता है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इन चीज़ों से होती है कि बहुत नुकसान होता है। तो प्लीज़ हट जाओ वहाँ से अभी, ठीक है। 2 साल की बात है, उसके बाद जितना अकाउंट 4-5 अकाउंट बना लेना, कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं रोकेंगे। तो यार बेसिक बात यही थी, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग अभी फ्रेशर हो, आपको बस यही है कि आपको प्रॉपर बुक करना है, और आप जितना ज़्यादा बुक कर सकते हैं, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं करें। टेस्ट सीरीज़ लगाएं, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं, टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर रखें। हमेशा आपको ये देखना है कि आपको आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप प्रॉपर हार्डवर्क कर रहे हो, प्रॉपर आप अपना पावर इंक्रीज कर रहे हो, मैंने पावर का मतलब आपको समझा दिया, व्हाट आई मेंट बाय पावर, ठीक है। तो यही चीज़ें, अगर और कुछ डाउट है तो कमेंट पे पूछना। बाकी और सब बुक्स से रिलेटेड या कुछ भी फिजिक्स के रिलेटेड या केमिस्ट्री के रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उधर देख लेना। बाकी आज के लिए थैंक यू, बाय।